आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी ऑक्टेवियो पैज द्वारा लिखित एक कहानी द ब्लू बुके। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। कहानी की शुरुआत होती है जब एक टूरिस्ट एक होटल रूम में रुका है। बहुत गर्मी भरा दिन है। वह पानी से अपना चेहरा धोता है, टॉवल गीली करके अपने हाथ पैर पोंछता है, लेकिन तब भी उसे गर्मी से राहत नहीं मिल रही। जब वह खिड़की खोलता है, देखता है बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है। उसका मन खुश हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि हवा कोई गाना गुनगुना रही हो। उसे मन ही मन बहुत कंटेंटमेंट होता है, बहुत खुशी होती है और वह सोचता है कि चलो इस गर्मी वाले माहौल से बचने के लिए मैं क्यों ना बाहर टहल कर आऊँ। जब वो लाल लाल अपने ईंटों पे चल रहा था जो उस होटल की पेवमेंट पे लगी थी, तब वो वहाँ पर निकलते हुए बिच्छुओं से बच रहा था जो हवा लेने के लिए बाहर आए थे। अब ये एक पहले ही हमें इशारा कर दिया गया है कि कहीं पर भी खतरा हो सकता है, जैसे कि उस पेवमेंट में वो बिच्छू निकल रहे थे। उन बिच्छुओं से बचते हुए ये जो टूरिस्ट है, इसका नाम हमें नहीं बताया गया, ये हरे रंग की सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आता है। नीचे जब आता है तो उस होटल का जो जैसे गार्ड होते हैं, होटल कीपर होते हैं, वो बैठा होता है। उसकी एक आंख नहीं होती और दूसरी आंख आधी बंद की हुई होती है उसने। तो वो उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये आदमी कहता है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं ज़रा वॉक के लिए जा रहा हूँ। वो उसे आगाह करता है कि इस समय बहुत रात हो चुकी है, सब कुछ बंद हो चुका है और बाहर बिल्कुल अंधेरा होगा, इस समय जाना ठीक नहीं। उसे सतर्क करता है, लेकिन ये जो टूरिस्ट था उसकी बात को अनसुनी कर देता है। अब इस जो होटल कीपर है, इसके बारे में जो भी बताया गया है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसकी एक आंख है, वो बहुत कम बोलता है, लेकिन जो भी बोलता है बहुत वैल्यूएबल चीज़ें बोलता है। उसको ध्यान से सुनना चाहिए था उस टूरिस्ट को। खैर, ये टूरिस्ट बाहर जाता है, देखता है बिल्कुल काली रात है और हवा बहुत अच्छी चल रही है। तभी बादलों के पीछे से चाँद निकल आता है। चाँद की सफ़ेद रोशनी जब पड़ती है वहाँ पर एक सफ़ेद रंग की दीवार पे, तो ये बहुत खुश होता है। अब ऑक्टेवियो पैज ने बहुत से कलर्स यूज़ किए हैं इस कहानी में। जैसे पहले वो बताते हैं कि एक ग्रे कलर की बटरफ्लाई उड़ रही थी येलो लाइट के चारों तरफ। हरी रंग की सीढ़ियों से ये टूरिस्ट उतरता है और इसे काली रात दिखती है, फिर सफ़ेद रोशनी दिखती है। सब कलर्स एक के बाद एक यूज़ हो रहे हैं। और रेड कलर की वो ब्रिक बिछी हुई थी ज़मीन पे जिस पे वो चलकर आया था। खैर, ये गाना गुनगुनाते हुए चला जा रहा है। वहाँ इमली के पेड़ लगे हैं जिसकी महक इसे बहुत अच्छी लग रही है। टूरिस्ट को इस नई जगह पे आके बहुत सुकून है, उसके अंदर बहुत इनोसेंस है, उसकी लाइफ पीसफुल है। लेकिन ऑक्टेवियो पैज हमें बताते हैं कि ज़िंदगी किस पल करवट ले ले कोई नहीं जानता। कब आपकी एक प्लेजेंट लाइफ, हैप्पी लाइफ जो चल रही है, वो बिल्कुल पलट के तितर बितर हो जाए। ये टूरिस्ट सिगरेट पी रहा था या अपनी सिगरेट बुझाता है और वहीं पर गुनगुनाता हुआ सड़क के किनारे चला जा रहा था। तभी इसे लगता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है। ये पीछे पलट के देखता है तो कोई नहीं था, लेकिन थोड़ी देर के बाद इसे ऐसा महसूस होता है कि कोई इसके बिल्कुल कंधे के पीछे चल रहा है। जब ये पलटता है तो एक आदमी हाथों में चाकू लिए इसके पीछे खड़ा होता है। वो आदमी बहुत लंबा चौड़ा नहीं था, लेकिन उसके हाथ में जो चाकू था वो इस टूरिस्ट को डरा रहा था। वो आदमी इससे कहता है, मुझे तुम्हारी आँखें चाहिए। ये टूरिस्ट चौंक जाता है, कहता है, मेरी आंखों का तुम क्या करोगे, मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम ले लो। कहता है, नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसने कहा है कि मुझे नीली रंग की आंखें चाहिए। मैं उसे नीली रंग की आंखें देता हूँ, फिर वो उसका एक बुके बनाएगी और तभी वो मुझसे प्यार करेगी। इसीलिए मुझे किसी भी हालत में नीली रंग की आंखें चाहिए और इसीलिए मैं तुम्हारी आंख निकालने आया हूँ, क्योंकि तुम एक टूरिस्ट हो और जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उनकी आंखें कई बार नीली होती हैं। अब इस आदमी के पास, टूरिस्ट के पास माचिस होती है। ये कहता है कि देखो, मैं माचिस जला रहा हूँ, देखो मेरी आंखें भूरी हैं, नीली नहीं हैं। वो माचिस की रोशनी में अपनी आंखों को दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो किलर आया था वो उसकी आंखें ठीक से देख नहीं पाता। कहता है, रुक जाओ, तुम पहले नील डाउन हो जाओ, घुटनों के बल बैठ जाओ, क्योंकि वो हाइट में कम था, जो किलर था वो हाइट में कम था इसके। ये बेचारा बैठ जाता है।
अब ये एक हाथ में चाकू लिया था और एक हाथ से किलर माचिस जलाता है और उसकी आँखों के बिल्कुल करीब उस मैच स्टिक को लेके आता है। इतने करीब ले आता है उस माचिस को जलती हुई कि ये जो टूरिस्ट था उसको अपनी आँखों में उसकी गर्माहट महसूस हो रही थी और वो जो चाकू की नोक थी वो उसकी आँखों के इतने करीब थी कि उसे हर पल डर था कि किसी भी समय वह चाकू उसकी आँख को काट सकता था। बहुत देर तक जब वो टूरिस्ट की आंखें देखता है तब वह माचिस फेंक देता है किलर और कहता है, हाँ तुम्हारी आंखें तो नीली नहीं, मैं क्या करूँगा तुम्हारी आंखों को निकाल के, जाओ मैं तुम्हें नहीं मारता। टूरिस्ट हड़बड़ाता हुआ वहाँ से भागता है। जब ये आता है तो वही जो होटल कीपर था, जो गार्ड था, वही कुर्सी पे बैठा सिगरेट पी रहा था। देखता है उसकी एक आँख नहीं है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन तो नहीं दिया जाता, लेकिन शायद उसकी आँख भी इस किलर ने निकाल ली हो या हो सकता है उसकी भी ब्लू आइज़ हों, लेकिन इस बात की कोई भी एक्सप्लेनेशन हमें नहीं दी जाती। वह टूरिस्ट भागता हुआ अपने कमरे में जाता है, अपना सारा सामान पैक करता है और किसी तरह वह सुबह का इंतज़ार करता है। जब सुबह हो जाती है तो वह इस शहर को छोड़ के अपने शहर वापस लौट जाता है और मन ही मन वो पक्का करता है कि अब यहाँ कभी लौट के नहीं आएगा। एक सुहानी रात जब वो टूरिस्ट घूमने निकला था, अपनी लाइफ को एंजॉय करने निकला था, सिर्फ एक क्षण में उसका सारा इनोसेंस, उसकी सारी जो खुशी थी वो ख़त्म हो सकती है। ज़िंदगी में कभी भी ऐसा पल आ सकता है जो पल हमें ऐसी दहशत दे जाए, ऐसा डर दे जाए, जो हम जहाँ भी जाएं तो वो डर, वो दहशत हमारा पीछा करती रहे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, मुझे कमेंट में रिक्वेस्ट की गई थी इस कहानी को एक्सप्लेन करने के लिए। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं ये कहानी एक्सप्लेन कर लूँ। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप भी कोई ख़ास कहानी मुझसे सुनना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए मुझे कमेंट में, मैं ज़रूर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय फॉर नाउ।